नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रशांत किशोर का दावा एनडीए की जीत हो या हार, नीतीश कुमार नहीं रहेंगे 6 महीने के बाद मुख्यमंत्री। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मैं सीएम मटेरियल, गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलता, बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के बोले पप्पू यादव। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बार बार महिलाओं का अपमान करते हैं नीतीश कुमार, पूर्व सीएम ने लगाया कई गंभीर आरोप। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी पर बयान देकर घिरे संबित पात्रा, लोकसभा में कांग्रेस नेता को बताया था अनफिट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। इसी प्रकार पांच बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गिरिराज सिंह पर भरी संसद में कीर्ति आजाद ने चुन चुन कर किए हमले, याद दिलाया पुराने दिन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। भाजपा को घेरने के लिए विपक्ष एक साथ जुट खड़ा है। आपको क्या लगता है, कमेंट जरूर बताएगा। और आप भी विपक्ष के साथ खड़े हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, कमेंट में जय हिंद जो लिखेगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। प्रशांत किशोर का दावा एनडीए की जीत हो या हार, नीतीश कुमार 6 महीने के बाद नहीं रहेंगे सीएम। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, चाहे कोई भी पार्टी जीते, नीतीश जी की कुर्सी जाएगी। जनता और प्रशांत किशोर को जन सुराज अभियान इसी बदलाव की बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। प्रशांत किशोर का मानना है कि बिहार में अब नए विकल्प सामने आएंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बिहार के लोगों को आश्वासन दिया है कि पहले अगले 6 महीने में उनके पास एक नया राजनीतिक विकल्प होगा, इसलिए अब उन्होंने मजबूती में वोट नहीं देना पड़ेगा और मजबूरी के साथ उनको किसी भी पार्टी को चुनना नहीं पड़ेगा। पहले जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी और आरजेडी में उलझे रहते थे, अब जनता विकास, रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दे पर ध्यान देगी। वह अब सोच समझकर वोट करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रशांत किशोर ने कर दिया बड़ा खेल और यहाँ पर जो है बड़ा झटका लग सकता है नीतीश कुमार को। और एनडीए की जीत हो भी गई या हार गई कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 6 महीने के बाद जो है नीतीश कुमार बिहार के सीएम नहीं रहेंगे, यह बड़ा दावा कर दिया प्रशांत किशोर ने। आपको क्या लगता है, कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। सीएम मटेरियल, गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलता, बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे पर लेकर बोले पप्पू यादव। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में इस साल के अंत में यानी कि अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव संभव है। ऐसे में राजनीतिक पार्टी और नेता अभी से चुनाव मूड में आ गए हैं। इस बीच पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार में उम्र का असर है, उनके लिए अब डॉक्टर की टीम की आवश्यकता है, साथ ही परिवार की देखभाल की भी उन्हें सख्त जरूरत है। आज भी बिहार में नीतीश के बेहतर कोई नहीं है। हालांकि इस दौरान पप्पू यादव ने खुद को बेहतर सीएम मटेरियल भी बताया। जी दोस्तों, पटना में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जहां पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार द्वारा भाजपा नेता रविशंकर के पैर छूने पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की मानसिक संतुलन नहीं खोया, बल्कि यह उम्र का उनका असर है, उन्हें डॉक्टर के इलाज की सख्त आवश्यकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। पप्पू यादव ने घेर लिया है नीतीश कुमार को और क्या दिया नीतीश कुमार को लेकर बड़ी बात। आपको क्या लगता है, कमेंट बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। बार बार महिलाओं का अपमान करते हैं नीतीश कुमार, पूर्व सीएम ने लगाया आरोप। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार के इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने वाला है। विधानसभा से पहले प्रदेश में राजनीति में खूब गहमागामी देखी जा रही है। इस बीच बिहार विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान सीएम नीतीश कुमार और पूर्व सीएम राबड़ी देवी के बीच बहस देखने को मिला। वहीं सीएम के बयान से नाराज होकर राबड़ी देवी और आरजेडी के सभी सदस्य विरोध करते हुए सदन के बाहर निकल गए। जी दोस्तों, सदन से बाहर निकलने के बाद आरजेडी के सदस्यों ने हाथ में पोस्टर लेकर नारेबाजी की और बिहार सीएम का आरोप लगाए। सदन में राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार में कुछ भी काम नहीं हुआ है। राबड़ी के इस बयान के बाद सीएम नीतीश कुमार भड़क गए और उन्होंने आरजेडी के कार्यकाल की कहानी बताई। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और अब जो है नीतीश कुमार को घेरने के लिए बड़ा मुद्दा उठा दिया है यहाँ पर और कहा है कि सीएम से कोई भी काम बिहार में नहीं हो पा रहा है, बार बार सिर्फ महिलाओं का वो अपमान करते हैं। तो दोस्तों, अपमान के मुद्दे पर हम नीतीश कुमार घिर गए। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी के बयान देखकर घिरे संबित पात्रा, लोकसभा में कांग्रेस नेता को बताया था अनफिट। या दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा में कांग्रेस सांसद ने जोरदार हंगामा बोला। इसका विरोध भाजपा सांसद संबित पात्रा ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर गई टिप्पणी को लेकर कहा था। सदन में बढ़ते हंगामे को देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दोनों पक्षों में से सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की। इसके बाद संबित पात्रा ने अपनी टिप्पणी वापस ले ली। जी दोस्तों, मणिपुर के बजट पर चर्चा के दौरान संबित पात्रा ने कांग्रेस की एक नेता द्वारा क्रिकेटर रोहित शर्मा की फिटनेस पर की गई टिप्पणी का जिक्र किया और इसकी तुलना राहुल गांधी से कर दी। कांग्रेस सांसद ने इसे लेकर जोरदार विरोध किया है। जी दोस्तों, संबित पात्रा ने
कहा कि यह कांग्रेस पार्टी कहती है कि रोहित शर्मा अनफिट हैं। रोहित शर्मा अनफिट नहीं है, राहुल गांधी अनफिट हैं। नरेंद्र मोदी जी की कप्तानी में भी भारत विश्व की चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतेगा। सदन के अध्यक्ष भी यहाँ पर बड़ी बात कह करके यहाँ पर वो शांत करने में लग गए। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और राहुल गांधी के बयान देकर यहाँ पर घिरे संबित पात्रा लोकसभा में कांग्रेस नेता ने बताया अनफिट। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई, आपको क्या लगता है कमेंट में बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। गिरिराज सिंह पर भरी संसद में कीर्ति आजाद ने चुन चुन कर किया हमला, याद दिलाए पुराने दिन। दिया दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। हम आपको बता चले कि बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार यानी कि 10 मार्च से शुरू हो चुका है। शुरुआत से ही संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच तानातानी देखने को मिला है। विपक्षी सांसदों की तरफ से लगातार सरकार ने सवाल पूछे जा रहे हैं। मंगलवार को लोकसभा में उस समय हंगामा मच गया जब तृणमूल कांग्रेस सांसद कीर्ति आजाद और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बीच तीखी बहस को देखने को मिली। इस दौरान टीएमसी सांसद ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर चुन चुन कर हमले किए। उन्होंने उन सारी बातों को संसद में रखा दिया जो अभी दोनों नेताओं के बीच हुआ करती थी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल कीर्ति आजाद सरकार को महंगाई के मामले पर घेरने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान गिरिराज सिंह ने भी बीच में टोका टोकी शुरू कर दी, जिसके बाद कीर्ति आजाद आग बबूला हो गए। उन्होंने यहाँ पर गिरिराज सिंह को खरी कोटी सुना दी। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ा हंगामा हुआ है सदन में। आपको क्या लगता है कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। इंडिया अलायंस के सुर से सुर क्यों मिलाने लगी नवीन पटनायक की बीजेडी, चुनावी प्रक्रिया पर क्या है बड़ा रहस्य छुपा हुआ। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। हम आपको बता चले कि कई मौके पर मोदी सरकार के लिए राज्यसभा में मददगार रहे और पूर्व में पर एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहे उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल यानी कि बीजेडी ने विपक्षी इंडिया अलायंस का राग अलापना शुरू कर दिया है। बीजेडी ने चुनाव आयोग से चुनाव प्रक्रिया की सीएजी या किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी से ऑडिटिंग कराने की मांग कर दी है और आरोप लगाया कि पिछले साल हुए ओडिशा विधानसभा चुनाव में बूथ पर कुल वोटिंग की संख्या और ईवीएम में दर्ज कुल वोटिंग की संख्या में उनको अंतर दिखाई दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और ईवीएम को लेकर के यहाँ कि विधानसभा चुनाव को लेकर के वापस गड़बड़ी के संकेत सामने आ गए हैं और अब की बार बीजेडी ने ये जो है अपनी बात सामने रख दी है। चुनाव प्रक्रिया को लेकर के बड़ी बात कह दी। आपको क्या लगता है दोस्तों कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। भाजपा पर भड़के अखिलेश यादव बोले बढ़ती महंगाई के कारण लोगों का त्योहार फीका। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नीतीश सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि बढ़ती महंगाई के कारण लोगों का त्योहार फीका रह गया है। और वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने भी बड़ी बात कह दी है और अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि जब जब संस्कृति का परचम पूरा दुनिया में लहरा रहा है और होली की उमंग चौतरफा है, तब सपा के प्रमुख अखिलेश यादव इसका रंग और उल्लास फीका कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहीं पे दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अखिलेश यादव ने जो मुद्दा उठाया है बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि महंगाई को लेकर के बड़ी बात उन्होंने कह दी और कहा है कि अगर ऐसा ही महंगाई बढ़ता रहा तो आम जनता जो है वो कहाँ से त्योहार बनाएगी, क्योंकि महंगाई अगर नहीं होगी तभी तो आम जनता पैसा खर्च कर पाएगी, क्योंकि यहाँ तो अपने वो आम जनता जो है वो नॉर्मल घर नहीं चला पा रही है, तो त्योहार आखिरकार कैसे मनाएंगे। तो दोस्तों महंगाई का मुद्दा उठा दिया है अखिलेश यादव ने, क्या दी बड़ी बात। आपको क्या लगता है कमेंट में बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता है बंदूक के बल पर शांति की कोशिश नाकाम, पीएम मोदी करे मणिपुर का दौरा, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का बड़ा बयान। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। मणिपुर में स्थिति इसका भी समान नहीं हो सकी है। मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह के इस्तीफे के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा की मंजूरी के लिए वैधानिक प्रस्ताव पर लोकसभा में 1 घंटे की बहस होगी। हालांकि इसके लिए समय तय नहीं हो सका है। इस बीच कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने केंद्र पर हमला करते हुए कहा कि बंदूक के बल पर शांति लाने की कोशिश नाकाम हो गई। पीएम नरेंद्र मोदी को जल्द राज्य का दौरा करना चाहिए। जी दोस्तों लोकसभा में कार्यवाही के दौरान केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए गौरव गोगोई ने कहा कि मणिपुर में बंदूक के बल पर शांति लाने की कोशिश कामयाब नहीं हो रही और पीएम मोदी को राज्य का दौरा करना चाहिए, जिससे राज्य के लोगों की चिंताएं और आशंकाओं को समझा जा सके। तो दोस्तों मणिपुर के मुद्दे पर फिर से भाजपा सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है और बड़ा मुद्दा उठा दिया और कहा है कि कितना भी हिम्मत कर लीजिए, आपको मोदी जी मणिपुर तो आना ही होगा। आपको क्या लगता है कमेंट बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते खबर की तरफ। सवाल के जवाब में ट्रकों के पीछे लिखी शायरी पढ़कर ना दे जवाब, सांसद में किस पर भड़क गए आरजेडी सांसद मनोज झा। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यसभा में सदन के बजट सत्र के दौरान
विवाद को लेकर के जबरदस्त वहां पर गहमा गहमी रही। विपक्षी दलों और खासकर आरजेडी के सांसदों ने सरकार प्रति का सवाल दागे और मतदाता पत्र यहाँ पर पहचान पत्र के कथित गड़बड़ी को लेकर के जवाब मांगा। चर्चा के दौरान राज्यसभा में राजद सांसद मनोज झा ने कुछ ऐसा कहा जिसको लेकर के सियासी गलियारों में चर्चा जोर शोर से होने लगी। दरअसल आरजेडी सांसद ने भी डुप्लीकेट कार्ड का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर मामला है और इसका जवाब भी पूरे गंभीरता से देना चाहिए, ना कि ट्रकों के पीछे लिखे सस्ती शायरी से इसका जवाब देना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने हैं, इसी को लेकर के बड़ा बयान सामने आया है और सांसद ने साफ साफ कह दिया है भाजपा नेताओं को कि इसका जवाब गंभीरता से दे, ना कि ट्रक के पीछे लिखी हुई शायरी से दे। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक तक खबर की तरह, मैं हिंदू हूँ, भाजपा के सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं, शुभेंदु अधिकारी पर क्यों भड़क गई ममता बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी की टिप्पणी की आलोचना की है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह रमजान के पवित्र महीने में मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं ताकि आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों पर ध्यान भटकाया जा सके। विधानसभा में बोलते हुए सीएम बनर्जी ने कहा कि लोकसभा स्थिति यहाँ पर स्थायी है, लेकिन कुर्सी नहीं, कुर्सी का सम्मान करें। आप मुस्लिम विधायकों को बाहर निकालने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? वह मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं क्योंकि यह रोजा का महीना है और उन्हें यह पसंद नहीं है। वह सांप्रदायिक बयान को देकर देश का ध्यान आर्थिक और व्यावसायिक पतन से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक हिंदू हूं और मुझे भाजपा के सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। मैं हिंदू हूं, भाजपा की सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। शुभेंदु अधिकारी पर क्यों यहाँ पर ममता बनर्जी भड़क गई है और क्या दी बड़ी बात? आपको क्या लगता है, कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक तक खबर की तरफ, चुनाव से पहले नीतीश कुमार को बड़ा झटका, रामकृष्ण मंडल सहित जेडीयू के 3 बड़े नेता जेडीयू में हुए शामिल। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त इस सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी जेडीयू को तगड़ा झटका लगा है। सोमवार को पार्टी के 3 बड़े नेताएं यानी कि रामकृष्ण मंडल, दयानंद शर्मा और अविनाश राम ने जेडीयू छोड़कर लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया है। इन नेताओं के साथ उनके कई समर्थक भी आरजेडी में शामिल हुए। आरजेडी नेताओं ने इसका गर्मजोशी से स्वागत किया। बिहार की राजनीति में यह एक बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में फिर से हो चुका है बड़ा खेल और जेडीयू को बड़ा झटका दे दिया है तेजस्वी यादव ने और उनके बड़े 3 नेता जो हैं उनको आरजेडी में शामिल कर दिया है। और अब की बार इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव बिहार में होने हैं और बिहार में तेजस्वी यादव अब की बार एनडीए के साथ बड़ा खेल कर सकते हैं और भाजपा को हरा करके अब की बार तेजस्वी यादव जो है वो बिहार के युवा सीएम बन सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक तक खबर की तरफ, राहत तो मिलनी ही है, कोई गुनाह थोड़ी किए हैं। लैडर फॉल जॉब मामले में राबड़ी देवी ने केंद्र को घेरा। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। लैडर फॉल जॉब मामले में लालू परिवार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राव जवानी कोर्ट ने लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और बेटी हेमा यादव समेत सभी आरोपियों को बेल दे दिया है, जिसके बाद अब विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। कोर्ट से मिली राहत पर राबड़ी देवी ने कहा कि राहत तो मिलनी ही है, हम लोगों ने कोई गुनाह थोड़ी ना किया है, जानबूझकर हमारे परिवार को परेशान किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर हम लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही है। जब भी चुनाव आता है तो ये लोग यही काम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और राहत मिल चुकी है। आरजेडी को कोई गुनाह थोड़ी किया हमने, ये कहा है राबड़ी देवी ने। सिर्फ जब भी चुनाव आता है, बिहार में विधानसभा चुनाव आता है, तब केंद्र की मोदी सरकार या कहें कि राज्य में नीतीश कुमार की सरकार जो है लालू यादव या उनके परिवार को सिर्फ फंसाने की कोशिश करती है। तो दोस्तों आपको भी ऐसा लगता है, कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक तक खबर की तरफ, सांसद में मोदी सरकार की घेरेबंदी को तैयार कांग्रेस, उठाएगी यह मुद्दा। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। सांसद में कांग्रेस ने सरकार को घेरा का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। पार्टी की बैठक में तय की गई वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया जा रहा है। इसके अलावा ट्रैफिक, मणिपुर, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि वक्त संशोधन बिल जो है, वक्फ संशोधन बिल जो है सामने आया है और 1 नेशन 1 इलेक्शन अभी
टेबल नहीं हुआ है, लेकिन जब होगा तब पार्टी इसको लेकर के अपना रुख रखेगी और संसद में कोई भी काम ऐसा नहीं होने देगी जो अनलीगल है। तो दोस्तों यहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है, कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा यहां पर उठा दिया है और संसद के अंदर जो मोदी सरकार को घेरा है कांग्रेस ने, और घेराबंदी की भी तैयारी कर ली है। तो दोस्तों कांग्रेस पार्टी अपने आप को धीरे धीरे मजबूत कर रही है, सड़क से लेकर संसद तक अपने आप को मजबूत कर रही है, आंदोलन की तैयारी कर रही है जिससे भाजपा सरकार को रोका जा सके। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट में बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक कर खबर की तरफ 350 साल से पहली बार महंत आवाज से ढक कर निकाली बाबा विश्वनाथ और गौरा की पालिका यात्रा, अजय राय ने बोली बड़ी बात। यहां दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, वाराणसी में रंग भरी एकादशी पर हर साल महंत आवाज से निकलने वाली पालिका यात्रा इस बार भी निकली, लेकिन बाबा विश्वनाथ और मां पार्वती को ढक कर मंदिर तक लाया गया। यही नहीं, शाम 3 बजे के स्थान पर सुबह 8 बजे ही पालिका यात्रा निकाली गई। 350 साल से भी ज्यादा समय से चली आ रही इस परंपरा को इस तरह बदलने पर यूपी प्रदेश अध्यक्ष और बनारस से ही रहने वाले अजय राय ने काशी का अपमान कहा है। अजय राय ने कहा कि बाबा विश्वनाथ और मां गौरी की मूर्ति को ढक कर ले जाना काशी की भावनाओं का अपमान है, बनारस की सनातन परंपरा को ध्वस्त करने का काम किया गया है। तो दोस्तों हम आपको पता चले कि यहाँ पर अजय राय ने जो मुद्दा उठाया है वो मोदी सरकार को घेरते हुए उठाया है, क्योंकि यहाँ के जो बनारस के सांसद हैं वो खुद मोदी जी हैं और यहाँ पर यह पहली बार हुआ है, 350 साल के बाद पहली बार हुआ है जो ढक करके बाबा विश्वनाथ और गौरा की पालिका को यहाँ पर निकाला गया। आपको क्या लगता है दोस्तों कमेंट में बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक कर खबर की तरफ, क्या बिहार चुनाव में ब्रह्मास्त्र लेकर उतरने वाली है कांग्रेस? पटना में जगह जगह लगे पोस्टर पर हो रहे हैं इशारे। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इस बार के चुनाव के मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच भाई यहाँ पर माना जा रहा है। महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के बीच बड़े भाई की भूमिका को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। एक और राजा तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर यहाँ पर कांग्रेस चुनाव के बाद मुख्यमंत्री तय करने की बात कर रही है। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बिहार कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसी कड़ी में राजधानी पटना में जगह जगह पर कन्हैया कुमार के पोस्टर लगाए गए। इस पोस्टर में कन्हैया कुमार को बिहार का उम्मीद बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा खेल सामने हो सकता है और यहाँ पर जो महागठबंधन और यहाँ पर एनडीए के बीच अब की बार बिहार विधानसभा चुनाव में टक्कर होने वाली है। एनडीए का मुख्यमंत्री शायद हो सकता है कि जेडीयू से कोई हो, लेकिन महागठबंधन के मुख्यमंत्री को लेकर के यहाँ पर पेच फंस गया है और यहाँ पर जो है बड़ा खेल हो सकता है, क्योंकि जहां एक तरफ आरजेडी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि चुनाव जीतने के बाद हम तय करेंगे कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों कमेंट में बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक कर खबर की तरफ, मणिपुर को आज भी प्रधानमंत्री का इंतजार, कांग्रेस ने मोदी के फिर विदेश दौरे पर जाने पर साधा निशाना। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर यात्रा को लेकर के मंगलवार को उन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनके पास बार बार विदेश यात्रा का समय है, जबकि मणिपुर के लोग अब भी उनका यात्रा का इंतजार कर रहे हैं। जी दोस्तों उन्होंने यह दावा किया कि प्रधानमंत्री का लगभग 2 साल से मणिपुर का दौरा नहीं करना वास्तव में राज्य के लोगों का अपमान है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री और यहाँ पर मॉरिशस के लिए रवाना हुए हैं, लेकिन मणिपुर के राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। उन्होंने कहा कि मणिपुर के लोग प्रधानमंत्री की यात्रा का इंतजार कर रहे हैं। रमेश ने दावा किया कि प्रधानमंत्री का मणिपुर नहीं जाना राज्य के लोगों का अपमान है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ गई है और कांग्रेस ने फिर से घेर लिया है मोदी सरकार को और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के कहा है कि आपके पास मॉरिशस जाने का समय है, लेकिन अपने ही देश के एक राज्य मणिपुर में जहां पर इतना बड़ा कांड हुआ था जो कि अभी भी शांत नहीं हुआ है, वहां पर जाने का आपके पास समय नहीं है। यह मणिपुर की जनता का अपमान है। आपको क्या लगता है दोस्तों कमेंट में बताएगा। रुक करता खबर की तरफ, महाराष्ट्र में लाडली बहनों को झटका, सरकार ने बजट में घटाया योजना का फंड, अब खातों में सिर्फ इतने ही रुपए होंगे ट्रांसफर। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने विधानसभा में बजट पेश किया। इस दौरान सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं, साथ ही महिलाओं को एक और बड़ा झटका दिया है। उन्होंने लाडली बहन योजना के बजट की कटौती कर दी है। जी दोस्तों पिछले साल योजना का बजट 40 करोड़ था, लेकिन अब 10 करोड़ कम कर दिया गया है। इसे अब घटाकर 30 करोड़ कर दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और गरीब परिवारों को, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना था। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, जो महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना है उसको लग सकता है बड़ा झटका, क्योंकि सरकार ने बजट में घटाया
योजना का फंड अब खाते में सिर्फ रुपए कम आएंगे और महिलाओं को जो सशक्तिकरण करने का वादा था उसको यहाँ पर फडणवीस सरकार या कहे कि एनडीए सरकार ने महाराष्ट्र में अब ब्रेक देने की सोच ली है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि भाजपा से महिलाओं की बातें करती है, काम करने का वक्त आता तो पीछे हट जाती है? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। महाकाल मंदिर की 45 बीघा जमीन पर यूडीए का कब्जा, कमलनाथ ने बताया हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। महाकाल मंदिर को दान की गई 45 बीघा जमीन उज्जैन विकास प्रति यहाँ पर प्राधिकरण की टीडीएस चर्च की में चली गई है। यूडीए द्वारा इस पर कॉलोनी बनाने की योजना है। विपक्षी दल कांग्रेस ने इस पर विरोध मोर्चा खोल दिया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा है कि हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है। कमलनाथ ने ट्वीट किया कि भगवान महाकाल पूरे देश की आस्था का केंद्र है। देश विदेश से श्रद्धालु आकर भगवान महाकाल को चढ़ावा चढ़ाते हैं और अपनी ओर से कुछ ना कुछ दान पुण्य करते हैं, लेकिन भाजपा की सरकार ने भगवान महाकाल की 45 बीघा जमीन पर ही कब्जा कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उज्जैन विकास प्राधिकरण ने नियमों को ताक पर रखकर महाकाल मंदिर की 45 बीघा जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। महाकाल मंदिर को 45 बीघा जमीन जो है यूडीए का कब्जा हो चुका है। उसके ऊपर कमलनाथ ने बताया हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ और मोदी सरकार पर उठा दिया एक बड़ा प्रश्न।